मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम, शासकीय महाविद्यालय सहराई, जिला अशोकनगर से। आज हम लोग बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटरिंग। जो मेजर जब हम लोग बात करते हैं मेजर 2, साथ में माइनर और इसके साथ ओपन इलेक्टिव, इनकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इन तीनों के अंतर्गत इस पेपर को हम लोगों को पढ़ना है। तो इन तीनों को हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। और जब हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि कार्यालयीन हिंदी क्या है और भाषा कंप्यूटरिंग क्या है। तो पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग हिंदी आई कैसे और ये अलग अलग हिंदी हैं क्या। तो अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जब हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के हमें कितने 3 रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। अभी इस पेपर का हमने एक भी लेक्चर नहीं लिया हुआ है, और साथ में ये भी है कि छात्राएं भी अब आना शुरू हुए हैं। तो हमारे बीच में 2 छात्राएं मौजूद हैं, वो भी इस क्लास को पढ़ रही हैं। आप लोग जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, आप लोग भी जो है कॉलेज में आइए और साथ में जो है अध्ययन करते चलिए, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम जो है पीछे ना हो। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हिंदी के जो 3 रूप हैं वो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से तात्पर्य यहाँ मूलतः किस चीज़ से है कि जो आम जन की हिंदी होती है, आम जनता की, आम जन मतलब जो सामान्य व्यक्ति हैं, आम जन हैं, वो लोग जो बोलते हैं, बोलचाल में उनकी जो हिंदी रहती है, तो उसको हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत रख लेते हैं। दूसरी अगर रूप देखें तो हमें देखने को मिलता है साहित्यिक हिंदी। क्या मिलता है? साहित्यिक हिंदी। तो जब हम लोग साहित्यिक हिंदी की बात करते हैं तो साहित्यिक हिंदी क्या है? वह हिंदी जो साहित्य में प्रयोग की जाती है। साहित्य में तो कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जो सामान्य जो जन है वो उसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि क्लिष्ट हिंदी का कई बार प्रयोग किया जाता है, संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग कर दिया जाता है। कई बार जो फारसी भाषा से प्रभावित साहित्यकार होता है तो फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग करता है, और अब तो जो है अंग्रेजियत से प्रभावित है तो वो इंग्लिश का भी प्रभाव उसकी हिंदी में देखने को मिल जाता है। तो साहित्यिक हिंदी हम लोग देखते हैं। फिर तीसरा जो रूप आता है वह आता है प्रयोजन मूलक हिंदी। कौन सी? प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी। और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आ जाती है क्या? कार्यालयीन हिंदी। कार्यालयीन हिंदी से मूलतः सीधा हो जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब वह भाषा जिसका ऑफिसों में, कार्यालयों में क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, वह क्या कहलाएगी? कार्यालयीन हिंदी कहलाएगी। जब हम बात करते हैं भारत के संविधान की, भारत का संविधान, जब हम भारत के संविधान की जब बात करते हैं तो भारत के संविधान में देखिए कई बार हम लोग देखते हैं कई रूप हमें देखने को मिलता है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ये दो शब्द हमें कई बार सुनने में आते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा मूलतः है क्या? भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है कि राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, क्या होगी, लेकिन राजभाषा के लिए प्रावधान किया गया है। जब हम लोग देखते हैं भारत के संविधान में तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य जो आर्टिकल दिए गए हैं, इनमें जो है राजभाषा का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है।
इसका किया गया है, राजभाषा का प्रावधान किया गया है। और इसी के तहत ही जब राजभाषा का प्रावधान किया गया है तो तो इसी के तहत ही कार्यालयीन हिंदी आ जाती है, क्योंकि मूलतः हमारी जो भाषा है, जो आपका संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में, तो उसका किसका किया गया है, हिंदी का किया गया है। और ये कहा गया है कि अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि हमारे जो संघ का मतलब है राष्ट्रीय देश, हमारे संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी होगी, राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। तो अब ऑफिस में जब हम लोग, अब कार्यालयीन हिंदी उसी का रूप है, तो फिर क्या क्या चीजें कार्यालयों में होती हैं, किन किन बिंदुओं के तहत हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी चीजें कार्यालय में प्रयोग की जाती हैं। आपके आवेदन पत्र से लेकर और उच्च अधिकारी तक लिखे जाने वाले जो भी पत्र हैं, वो सभी कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑफिशियल जो कहेंगे कार्यालयीन हिंदी या ऑफिशियल जो हिंदी है वो कौन सी है, ऑफिशियल हिंदी या कार्यालयीन हिंदी क्या है। कार्यालयीन हिंदी वह है जिसका भारत के संविधान अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य वर्णन किया गया है, और जिसमें जितने भी भारत देश के ऑफिस हैं वहां पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से देखने का प्रयास करें तो हिंदी के हमें कितने रूप देखने को मिलते हैं, 3, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी।